अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े एक दफ़ा फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ प्री मार्केट एनालिसिस करने के लिए बिटकॉइन के, जो कि क्रिप्टो मार्केट किंग है। मंडे का दिन है, 9 मार्च 2026 है आज। लास्ट वीक 2 मार्च 2026 आप लोगों से कहा कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से उठ रही है और उठेगी, क्योंकि रियल पंप है। और बिटकॉइन की प्राइस फिर वहाँ से उठ कर गई ऑल द वे टिल 74,046.5 तक। फिर यहाँ पर बिटकॉइन जब 2,800 पे कुछ ऐसी थी, तब आप लोगों को शॉर्ट भी लगवाया, 15 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर भी बताया, प्रॉपर समझाया, प्रॉपर टारगेट्स दिए, और उस हिसाब से फिर बिटकॉइन की प्राइस ने नीचे रिट्रेस किया ऑल द वे टिल 65,569.2 तक। अभी हम प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे कि अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में क्या होना है, मैक्रो लेवल पे क्या होना है। इंशाल्लाह वो सब कुछ डिस्कस होगा। इन बिटवीन लास्ट वीक का ज़रा सुन लें कि आप लोगों को प्राइस के उठने से पहले क्या बताया था, और उसके बाद फिर प्राइस उठी भी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस ऊपर की तरफ जाने में भी आकर अपनी इंटरनल लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप को फिल आउट करके जा रही है ऊपर। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप पे कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन है। तो जब प्राइस ऊपर जाती है 68,189 तक गई, 200 डेज की में से रिजेक्शन मिली, दोबारा आकर यहाँ पर अपनी प्रीवियस सपोर्ट को रीटेस्ट किया, हायर लो का मूव लगा, इसके बाद फिर दोबारा प्राइस ट्राई करती है 200 डेज की ईएमए को ब्रेक करने के लिए, और फिर ब्रेक करके फाड़ के ऊपर निकल जाती है। समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात? तो ये 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है। ये वीडियो की शुरुआत में भी बता, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ आप लोगों की आंखों के सामने। 2 आवर टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा बिटकॉइन की प्राइस यहाँ थी। कहाँ थी? ये 2 आवर टाइम फ्रेम खोल दिया, बिटकॉइन की प्राइस यहाँ थी। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि ये दोबारा पलट कर ऊपर आएगी और फाड़ के ऊपर निकल जाएगी। वही हुआ आप लोगों की आंखों के सामने। बिटकॉइन की प्राइस 70,100 तक चले गई। उसके बाद एक हायर लो लगाया, कहाँ तक का? 66,080 का, और उसके बाद 74,046.5 तक चली गई। तो जिस तरह वीडियो में बता रहा था 200 डेज़ की ईएमए को फाड़ के ऊपर निकलेगी, वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की आंखों के सामने। ठीक है, रियल पंप था। उसके बाद यहाँ पर 74,046.5 के बाद 72,800 पे थी। डबल टाइम सपोर्ट फेलियर आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया था, दिखा दिया था प्राइस के गिरने से पहले। आइए देखते हैं। आप में से किसी भाई ने मुझसे सवाल किया है कि फ़ारूक भाई ये सपोर्ट फेलियर किस तरह देखते हैं, ज़रूर हमें दिखाएं और सिखाएं। तो मैंने आप लोगों को ये सपोर्ट फेलियर पता नहीं 1000 दफ़ा विद एग्ज़ाम्पल्स दिखाया भी है, समझाया भी है, सिखाया भी है। स्टिल आप पूछ रहे हैं तो ठीक है, हुसूल बरकत के लिए एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, बिटकॉइन की प्राइस 74,046.5 पर गई है। 15 मिनट टाइम फ्रेम खुला हुआ है। जो डबल टाइम सपोर्ट फेलियर दिखाया था वो देखना सिखा रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। जो 12 क्लासेस लेते हैं 3000 USDT देकर, जूम सेशंस लेते हैं मनोवन, उसमें भी ये बात मैं सेम समझाता हूँ, सिखाता हूँ। यहाँ पर फ्री में आपको पता चल रही है, गौर से सुनिएगा। जब भी इस तरह की वीक एक्सेप्टेंस दिखे आपको, तो इसके 2 मायने होते हैं कि यहाँ से प्राइस फ़िलहाल तो गिरेगी, ठीक है उसके बाद उठना होगा तो उठेगी, मगर फ़िलहाल तो गिरेगी। तो जैसे ही वीक एक्सेप्टेंस दिखे आपको चार्ट्स के ऊपर, तो प्राइस गिरी, प्राइस गिरकर दोबारा उठ गई, ठीक है ना, जिस तरह आपको अभी कहा थोड़ी देर पहले। मगर फिर उसके बाद आपको वीक एक्सेप्टेंस नहीं मिली, डायरेक्ट सपोर्ट फेलियर मिला। देखें, इस किस्म की कैंडल है, चाहे से यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल भी होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो टेल है इसकी ऊपर की तरफ इन्वर्टेड हैमर है। ये इन्वर्टेड हैमर के बजाय हैंगिंग मैन होती या हैमर होती, व्हाट्सएवर नाम में क्या रखा है, कैसी भी कैंडल होती। इसके बाद ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल के बाद एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, प्रीवियस सपोर्ट थी, अब एक रेजिस्टेंस है या नहीं? प्रीवियस सपोर्ट थी, अब एक रेजिस्टेंस है, हाँ है। यहाँ पर डोजी आ गई, हाँ डोजी आ गई। आप लोगों को मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स अपना, इसी में आप जाएं फ़ारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग चैनल के अंदर, आप देखें कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ठीक है। उसके अंदर आपको मैंने खोल कर रख दिया है, कुछ फ्यू कैंडल्स को आपने देखना होता है, सब कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर ये एक डोजी कैंडल भी है, जिसको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल कहते हैं हम, ठीक है। तो डोजी आ गई, प्रीवियस सपोर्ट अब एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट होकर डोजी आ गई। अब इसके बाद की अगली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली कैंडल अगर ऐसी कुछ आई,
ठीक है ना, तो फिर भी थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी होगी ऊपर जाने की। अगर ऐसी भी नहीं आ रही, इतनी कमज़ोर सी ग्रीन भी नहीं आ रही और ऐसी रेड आ गई, तो इसका क्या मतलब है? साफ साफ इसका मतलब है कि यहाँ पर सपोर्ट फेलियर हो गया। सपोर्ट फेलियर किसी भी किस्म की रेड कैंडल को कहेंगे सपोर्ट फेलियर, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बॉडी के साथ रेड हो, अगर वो इस तरह की भी हो और रेड हो, ठीक है ना, इस ग्रीन डोजी के बाद या रेड डोजी के बाद, कलर डज नॉट मैटर, ठीक है, बात को समझिएगा। जब कभी इस किस्म की डोजी के बाद रेड कैंडल आ जाए, ख्वा से वो एक ऐसी ही क्यों ना कैंडल हो जैसी यहाँ पर दिख रही है हमें 5 मार्च 12:30 AM, ठीक है ना, भले ऐसी ही क्यों ना कैंडल हो वीक एक्सेप्टेंस वाली, पर यहाँ पर इस डोजी के बाद मिल जाए, खास तौर पे जब सपोर्ट टूट जाए, रीटेस्ट हो एज अ रेजिस्टेंस, और वहाँ पर हमें डोजी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मिले, उसके साथ हमें इस किस्म की रेड मिल जाए, तो सपोर्ट फेलियर नंबर 1, ठीक है। इसके बाद प्राइस गिरी, दोबारा एक डोजी बन गई, ठीक है, फिर एज अ सपोर्ट रीटेस्ट हुई, एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद फिर हमें एक सपोर्ट रेड कैंडल मिल गई, यानी डबल टाइम सपोर्ट फेलियर मिल गया। यहीं पर फारूक भाई ने आप लोगों के लिए खोल कर रख दिया कि ये सपोर्ट फेलियर है, और वहाँ से आप देखोगे आपको टारगेट भी दिया 73,240 का, प्राइस गई 73,295.7 तक। डू नॉट बी अ प्रोफेशनलिस्ट, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ भी एकदम परफेक्शन प्रिसाइज नहीं चलता। 73,240 का टारगेट दिया, इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करो, ख़त्म, लॉन्ग का वो टारगेट कंप्लीट हो गया। अब वहाँ से क्या है, शॉर्ट है, और वहाँ से फिर वो शॉर्ट चला ऑल द वे टिल 71,716.3 का। अब आप कहोगे कि फरूक भाई फिर प्राइस उठी, तो सिंपल है, आपको मैंने खोल कर रख दिया है कि प्राइस ज़रूर पंप करती है, मगर रीटेस्ट करके दोबारा प्राइस गिर जाती है। यहाँ पर आप देखो ना 73,246 तक प्राइस ने कहाँ तक रीटेस्ट किया, 73,295 थी, कहाँ तक रीटेस्ट किया है, देखो डबल टाइम सपोर्ट फेलियर को रीटेस्ट किया है। व्हाट अबाउट दिस वीक एक्सेप्टेंस, इसका रीटेस्ट नहीं हुआ ना 73,500 का, इसलिए प्राइस दोबारा पलटी 71,716.3 का लो लगाकर ऑल द वे यहाँ पर हमें गुड एक्सेप्टेंस दिखाकर ये मोमेंटम कैंडल बनाकर ऑल द वे टिल 73,539.1 तक गई, ठीक है। फिर वहाँ से असल में नीचे की तरफ का सफ़र शुरू हुआ, लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्ट्री में आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस गिरती ही गई, गिरती ही गई, गिरती ही गई, यहाँ तक के लो लगा दिया। क्या लो लग गया, 65,000, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई, 65,569.2 तक का लो लग गया, ठीक है। असल में 4 आवर टाइम फ्रेम खोल दो ताकि अच्छे से बात समझ में आए। असल शुरुआत जो है ये स्लोअर हाई के बाद ही हुई है 73,539.1। फारूक भाई ने इसके आने से बहुत पहले, आने से 8 घंटे पहले आपको बता दिया कि यहाँ पर बिटकॉइन प्राइस उठेगी भी, तो कहाँ तक उठेगी, 73,240 तक उठेगी, फिर क्या है, फिर प्राइस ने गिरना ही गिरना है, ठीक है ना। जिस किसी को यकीन नहीं आ रहा, जो पहली बार सुन रहा है फारूक भाई को, वो यहाँ पर देख ले, वो यहाँ पर देख ले कि कितना खूबसूरती के साथ इन एडवांस फारूक भाई बताते हैं, ठीक है। ये फ्री का सेक्शन है, ठीक है ना, इसमें अल्लाह की रज़ा के लिए मुफ्त में, फ्री में, फिर भी आप इससे फ़ायदा नहीं उठाओ तो आपकी मर्ज़ी है। टाइम देखें 5 मार्च 3:32 AM, ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 72,514.7। अभी अभी डबल टाइम सपोर्ट फेलियर, एकदम फ्रेश। अब तक तो ये कैंडल भी क्लोज नहीं हुई है 72,402.3 वाली, उससे पहले कह दिया कि ये डबल टाइम सपोर्ट फेलियर है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, प्राइस एक्शन किंग को समझते हैं फारूक भाई, सालों का सदियों का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, कई हज़ार घंटे इस मार्केट को दे चुके हैं, चार्ट्स के ऊपर लाइव ट्रेड कर चुके हैं, तो पता लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैंडल क्लोज होनी थी 345 पे, 345 पे क्लोज होनी थी, 332 पे ही बता दिया कि भाई ये सपोर्ट फेलियर है, वो भी डबल टाइम सपोर्ट फेलियर है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है, सीखो, कॉशन और वार्निंग के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो शुरू से शुरू करते हैं, बात को शुरू से समझो। डबल टाइम सपोर्ट फेलियर इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि आपने सवाल किया, वरना तो मैं इस मौजू पर इतना नहीं डिस्कस करता, इतना डिटेल में नहीं जाता। 72,000 के नीचे शॉर्ट है, डायरेक्ट 70,100 तक, इतना खोल कर रख दिया। बिटकॉइन प्राइस का चल रही है 72,514, क्या कह रहा हूँ, 72,000 के नीचे 4 आवर टाइम फ्रेम की एक भी कैंडल क्लोज हो गई,
अपना स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी 30 मिनट में भी 2 आवर में भी 1 आवर में भी अगर 2-3 कैंडल्स क्लोज हो गई तो क्या होगा, डायरेक्ट शॉर्ट है ऑल द वे टिल 70,100 तक। अब कौन इतना खुलकर आपको बता रहा है, जबकि बिटकॉइन की प्राइस बहुत बुलिश है, प्राइस एक्शन भी बुलिश है, 2 आवर टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प भी है, फारूक भाई ने भी बताया हुआ वीडियो के अंदर, और ऑल द वे प्राइस 74,046 पे भी पहुंच चुकी है। कौन आपको इतना खुलकर बता रहा है, वो भी आधी रात को 3:32 AM को, ठीक है ना, 5 मार्च को, रमज़ान के होते हुए, इतने मसरूफ़ हमारे औकात होते हुए आपको कौन बता रहा है इस टाइम पर कि यहाँ से शॉर्ट है, और टारगेट्स भी दे रहा है और खुला बता रहा है 72,000 के नीचे डायरेक्ट शॉर्ट है 70,100 तक। कॉशन और वार्निंग के साथ 70% ऑफ द टाइम होता है क्या है, डबल टाइम सपोर्ट फेलियर या सिंगल सपोर्ट फेलियर से भी 70% ऑफ द टाइम प्राइस पंप करती है, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं लगाना, यहाँ पर अभी प्राइस पंप करेगी। साफ खुले अल्फाजों में कह रहा हूँ, 70% ऑफ द टाइम प्राइस पंप करती है, लास्ट रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करती है एक आखिरी बार, इन दिस केस 73,240। प्राइस दोबारा गिरने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, 73,295 तक गई, हमारा ये टारगेट हिट किया लॉन्ग का 73,240, कहाँ से, 72,514.7 से। ये होने के बाद 30% ऑफ द टाइम प्राइस रीटेस्ट नहीं करती, डायरेक्ट सपोर्ट ब्रेक करके नीचे चली जाती है नेक्स्ट सपोर्ट तक। इन दिस केस क्या है हमारी नेक्स्ट सपोर्ट, 70,000, लोकल सपोर्ट है 70,100, स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात हो रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम की, तो लोकल सपोर्ट क्या हुई 70,100, 69,900, दोनों के आगे टारगेट का साइन, क्या मतलब अभी इसके बाद शॉर्ट होगा 73,240 के बाद मोस्ट प्रोबेबली, कि 70% प्रोबेबिलिटी है कि पहले पंप होगा, रीटेस्ट होगा, फिर शॉर्ट शुरू होगा, तो उस हिसाब से पहले पंप फिर डंप। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कितना खोल कर रख दिया विद टारगेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी है इसके अंदर कि 12 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर हुआ था तो क्या हुआ था लास्ट टाइम, 79,311 से 59,800 तक गिरे थे। यहाँ पर भी देखो तो आप 73,000 से 73,065 तक गिर गए, क्या ये भी कोई कम था, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी था, तो क्या हुआ, बेहतरीन था ना। वो अलग बात है, बाद में सपोर्ट मिलती गई, उसे 2 आवर टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट फेलियर हुआ, बहुत कुछ हुआ, खैर फिर वो कंटिन्यूएशन में चला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पूछने पर मैंने इधर डिटेल में बता दिया। आपने अभी रिसेंटली जब मैंने ये पॉइंट आउट किया कि 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर है, रीटेस्ट भी हो चुका है, और ये प्राइस अब तक गिरी भी ना थी 65,569.2 पे, थोड़ी ऊपर ही थी 67 पे थी, तब आपने मुझसे पूछा कि फ़र्क भाई सपोर्ट फेलियर कैसे देखते हैं, दिखाए भी समझाए भी, तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आपको दिखा दिया समझा दिया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब तक प्ले आउट हो रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट फेलियर अब तक नल एंड वॉइड नहीं हुआ, जब तक कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 68,875, 68,000 को क्रॉस करके ऊपर ना, 68,500 के ऊपर बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज ना करे, 69,000 के ऊपर ना जाए। ये इन शॉर्ट वही 68,350, 68,450 पुरानी बात, जो यहाँ पर भी मैं आपसे कह रहा था 74,000 आने से पहले, कि हमें जाना किसके ऊपर, जब बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी 62,401 तक, हाँ, तब भी मैं आपसे ये कह रहा था कि हमें जाना का है 68,450, 69,900 के ऊपर। इसके ऊपर जाएंगे तो बुलिश प्राइस एक्शन होगा, मजीद ऊपर जाएंगे, वरना तो सपोर्ट फेलियर है, रिटेस्ट भी हो चुका है, प्राइस ने अगर यहाँ से उठना भी है CME गैप फिल करके दोबारा नीचे ही गिरना है, ठीक है। ये करंट प्राइस एक्शन किंग समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, पास्ट का एग्जाम्पल के साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट हुए, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था। खैर, लास्ट वीक के प्री मार्केट एनालिसिस जहाँ तक किए थे उसके बाद से शुरू करते हैं रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग, साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाना है आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों को बताया था, वीडियो के अंदर भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन है, रियल पंप है, और उसका सपोर्ट फेलियर नल एंड वॉइड है, वीडियो में साफ समझाया था, लास्ट वीक की वीडियो देख लो। उसके बाद ये जो पंप गया बिटकॉइन का 70,100 तक, वो इन बिटवीन ही था, मैंने दिखाया आप लोगों को कि मूव आने से पहले बताते हैं फ़र्क भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट शाम में बताया, सुबह वीडियो बनाई थी, ठीक है। फिर इसके बाद इतनी वजूहात हैं, डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन है 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, खुलकर बोला शॉर्ट नहीं लगाना, 64,700 के ऊपर लॉन्ग ही है, अब भी सेम बात वैलिड है, कुछ नल एंड वॉइड नहीं है, 64,700 पे लिक्विडिटी है, प्राइस नीचे गिर सकती है और टारगेट हिट हो सकता है, उससे भी ज़्यादा नीचे प्राइस जा सकती है, मगर जब तक हम 64,700 के ऊपर है तो लॉन्ग ही है, ठीक है। इधर आपने बेयरिश या फुलिश नहीं होना, ठीक है, दिस इज़ दी बाइंग प्लेस, यहाँ पर बाय करते हैं।
19 Feb 2026 को पर्सनली बाइंग भी करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस और इतनी ज़्यादा खुलकर सब बताने के बाद ही ये लॉन्ग आया 74,000 तक। हमारे लिए कुछ भी शॉकिंग या कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। 6 Feb को तो क्लियर कहा था बाय नाउ और रिग्रेट लेटर, और वही आप लोगों की आंखों के सामने जो चला है 74,000 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है। खैर, ये हमारे सारे टारगेट्स हैं 101 जूम सेशन वालों को, और 3 डे कैंडल क्लोजिंग के अंदर 71,825 बारहा बताया मैंने आप लोगों को 17 फरवरी को। ये फ्री के सेक्शन के अंदर भी प्रॉपर टारगेट्स लिख कर दिए हैं, ठीक है। 17 Feb 9:32 PM, ठीक है ना। खोल कर टारगेट दिए 70,900, 71,825, 73,800, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हिट हुए हैं, ठीक है। वो यहाँ पर मेंशन है। इसी तरह 73,800 भी 101 जूम सेशन वालों को तो उंगली पकड़ के ट्रेडिंग करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्ती लॉन्ग लगवाए उन्हें, ठीक है। जब बिटकॉइन की प्राइस उठी थी ना 68,666 तक, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई थी 62,000 समथिंग 900 तक, तो वहाँ पर उन्हें कहा कि बाई करना, शॉर्ट नहीं लगाना, और बाय करवाया। TP1 क्या थी 70,900। बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है उस वक्त 69 समथिंग, ठीक है। और फिर वो आई है 62 तक बिटकॉइन की प्राइस आई है, और 900 तक, और फिर वहाँ से फिर लॉन्ग चला है हमारा। पहली टीपी क्या 70,900, फिर क्या 71,400, 72,500, फिर यहाँ पे 74,000 भी इनको एक टीपी दी थी। वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट सेट हुए, उसके बाद ही शॉर्ट शुरू हुआ। खैर, ये डबल टाइम सपोर्ट फेलियर इस वीडियो की शुरुआत में समझाया, शॉर्ट आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो शॉर्ट चल ही रहा था, ठीक है। और ये भी आपको बता दिया उसी वक्त कि प्राइस गिरे बिटकॉइन की तो घबराना नहीं है, बल्कि और पोजीशन ऐड करनी है, बिकॉज इट विल बी अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम में अपना डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम में स्टिल एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। और कब नल एंड वॉइड होगी? जब 60,000 टूटेगा। जब तक 60,000 62,000 टूट नहीं रहा तब तक वो नल एंड वॉइड नहीं है, तब तक इट इज़ स्टिल एक्टिव। तो इसलिए आपने यहाँ पर बेरिश या फुलिश नहीं होना, यहाँ पे पोजीशन ऐड करनी है, न्यू बाइंग करनी है, ठीक है। हम रेंज लो पे आए हैं, अपने रेंज लो ब्रेक नहीं किए। चार्ट्स के ऊपर इस बात को समझो, डेली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ। हम अपनी रेंज लो पे आए हुए हैं, रेंज लो के करीब आए, ठीक है ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में इट्स अ गोल्डन पॉकेट जोन। यहाँ से बिटकॉइन ने रिट्रेस करना था ऊपर की तरफ, वही कर रहा है इस वक्त। यहाँ से सपोर्ट लेनी थी, बिटकॉइन ने सपोर्ट ली है यहाँ पर। हाँ, हम ये ब्रेक कर दें, ब्रेक करके रेंज लो पे आए 62,000 पे, 60,000 पे, और वो भी ब्रेक कर दें तो फिर नीचे की तरफ हम शॉर्ट देखेंगे, ठीक है। जब तक हम ये अपने यहाँ पर हैं जहाँ से बिटकॉइन की प्राइस उठी है 65,000 के ऊपर हैं, 64,700 के ऊपर हैं, 62,400 के ऊपर हैं, जब तक हम 60,000 के ऊपर हैं तब तक हमने शॉर्ट नहीं लगाने। शॉर्ट हमने लगाने 60,000 के नीचे, ठीक है। 60,000 के नीचे शॉर्ट है डायरेक्ट 56 तक, ठीक है, 53 तक, 51,000 तक डायरेक्ट। VL लेवल है, वॉल्यूम एट इट्स लोएस्ट लेवल। 60,000 टूटेगा, 58,000 मार्केट स्ट्रक्चर है हमारा बुल मार्केट का, वो टूटेगा, बेयर मार्केट शुरू होगी, नीचे शॉर्ट जाएगा तेज़ी से। जब तक हमने ये सब नहीं तोड़ा है तब तक आप लॉन्ग ही देखोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट नहीं देखोगे। खोल कर रख दी मज़ीद बातें, ठीक है। 73 to 40 भी हिट हो गया। अच्छा, अभी 72,000 हिट हुआ है, 5 मार्च को बताया है। लिखना शुरू कर देता हूँ। क्या लिखना शुरू कर देता हूँ? कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ बाइंग तलाश करनी है इन बिटवीन 68,500 67,200, दोनों हिट हो गए। अगर ये ब्रेक हुए तो 65,400, ठीक है, और 65,400 हिट नहीं हुआ, 65,569.2 तक गए हम, ठीक है। तो 65,400 आएगा, जो कि बहुत करीब ही है, ऑलमोस्ट टेक्निकली हिट ही है। इसके आगे भी टारगेट का साइन बनाया हुआ है। तो ये मैं आपको 5 मार्च से 7:27 PM से बता रहा हूँ, ठीक है। 12 रिपीट किया। उधर टारगेट हिट हो रहे हैं 5 मार्च के दिए हुए 3:32 AM के, और फिर शाम में 5 मार्च से शुरू हो चुका हूँ। जैसे जैसे टारगेट हिट होता है आपको नीचे की भी, आगे की भी खबरें दे रहा हूँ, ठीक है, कि आगे क्या है, आगे क्या सिनेरियो है। वो अलग बात है कि 63,000 हमारा VL लेवल है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये लोकल सपोर्ट है, ये ब्रेक होने पर सिर्फ शॉर्ट है, उसके बाद फिर लॉन्ग्स नहीं है, ठीक है। और उसको डिटेल में समझो तो एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक है 62,400 तक। ये ब्रेक होता है तो 60,000 आ जाएगा। 60,000 VL लेवल है, वो ब्रेक हुआ बिगर टाइम फ्रेम में, मैक्रो लेवल पे फिर डायरेक्ट शॉर्ट है ऑल द वे टिल 56, 53, 51, फिर ब्रेक नहीं है। एनीवेज,
वो 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बारहा बता रहा हूँ, पिछले 4 हफ्तों से बता रहा हूँ 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। आगे भी उसको डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली फिर शुरू हो जाएगा शॉर्ट। खैर 6 मार्च को भी टारगेट हिट होता है 70,100, वहाँ पर भी बताता हूँ। ये 74,000 के बाद शॉर्ट का टारगेट हिट हो रहा है। हाँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना, बात को समझना। 74,000 तक लॉन्ग भी था, फिर उधर से शॉर्ट भी बताया है। और शॉर्ट में 70,100 हिट होने पर रिपीट किया इस बात को। किस बात को? नीचे 68,500 भी आ सकता है, 67,200 भी आ सकता है, यहाँ तक कि हम 65,400 तक भी जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको वहाँ पर फिर यहाँ पर जहाँ ये लेवल्स आ रहे हैं तो फिर इस पर बाइंग की तरगीब दिलाई है। यहाँ पे आपने बाइंग ढूंढना है, ठीक है ना, बाइंग तलाश करनी है। वीएल लेवल टूटने पर ही शॉट लगाना है, वीएल लेवल टूटने के उससे पहले शॉट नहीं लगाना, ठीक है। खोल कर बता रहा हूँ, बहुत ओपनली, बहुत आसान अल्फाजों में। फिर अपना 6 मार्च को 5:30 PM 69,900 हिट होता है, तब भी ये रिपीट किया 68,500, 67,200, ठीक है ना, यहाँ तक कि हम 65,400 तक भी जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो 5 मार्च को 7:27 PM, 6 मार्च 5:30, 12:03 PM, 6 मार्च 5:30 PM, 3 दफ़ा रिपीट किए टारगेट और ये हिट हुआ 68,500, ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस हमें RSI में 30 मिनट टाइम फ्रेम में क्या, 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या, कई टाइम फ्रेम्स में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है। खुला बोल रहा हूँ, यहाँ से फिर बिटकॉइन की प्राइस ने उठना ही है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप घबराते हो, लॉन्ग नहीं लगाते हो, आपकी मर्ज़ी है। हाँ, VL लेवल टूटता तो मैं खुद हूँ ना आपके साथ शॉर्ट में, जिस तरह मैं आपके साथ शॉर्ट में था 74,000 से 72,800 टू बी प्रिसाइज, इसी तरह 73,240 एज वेल। इसी तरह मैं आपके साथ शॉर्ट में फिर हो जाऊँगा अगर ये ब्रेक होता 62,400, ठीक है। खैर, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन हमें 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी मिली थी, उस वक्त प्राइस गई भी 68,524 तक। वो अलग बात, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, स्क्रीनशॉट लेकर उस वक्त ना दिखा सका यहाँ पर मसरूफियात की वजह से रमज़ान की। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बात समझने के लिए काफ़ी है कि उस वक्त भी खुलकर बता दिया, जिस तरह 2 आवर टाइम फ्रेम में 62,400 ब्रेक होने पर ये रियल पम्प सिनेरियो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सिंपल, कीप इट सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इस वीडियो की शुरुआत से बारहा 62,400 रिपीट कर रहा हूँ अपनी ज़बान से, यहाँ तक कि कह रहा हूँ कि 64,700 भी ब्रेक होने के ऊपर बुलिश नहीं, बेयरिश प्राइस एक्शन है। एनीवेज, तो 62,400 मैंने ये 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी बताया है, ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम का डबल अपना कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन रियल पम्प लास्ट वीक की वीडियो में 2 मार्च 3:09 AM, उसका हवाला दे रहा हूँ मैं। 3 मिनट के अंदर भी अगर स्काल्प भी करवा रहा हूँ लॉन्ग की, उसमें भी कह रहा हूँ कि 62,400 ब्रेक होगा, तो फिर कोई उम्मीद ना रखना, फिर शॉर्ट ही है, ठीक है। फिर ये रियल पंप से कोई उम्मीद ना रखना, इसकी नल एंड वॉइड हो जाएगा ये अगर 62,400 का लेवल हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन पे बताया, जब बिटकॉइन की प्राइस 68,325 पे थी, 68,524 तक गई और फिर गिरी, फिर 68,100 तक उठी और फिर उसके बाद से अब तक गिर ही रही थी, 65,000 तक चली गई थी, फिर पलट कर आई CME गैप ऊपर की तरफ फिल करने के लिए। हमारा टारगेट हिट किया 67,070, अभी जारी 67,865 को हिट करने के लिए, ठीक है। वो CME गैप बनाया है ना इसने, अभी ये वीकेंड शुरू हुआ, ठीक है। रियलिस्टिक टारगेट वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी 1,70,000, हाँ अभी भी 1,70,000, मरे से मरा 1,67,000, 167,000, ठीक है। बिटकॉइन को हिट करना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये रियलिस्टिक टारगेट है, ये ऊपर की तरफ है हमारा, ये हिट होना चाहिए। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह 67,200 बताया था 3 दफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी टारगेट हिट होने पर बता रहा हूँ, ठीक है, कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ। शॉर्ट लगवाया हुआ है ऊपर से, कहाँ से शॉर्ट लगाया हुआ, चार्ट पर समझो, 4 आवर टाइम फ्रेम खोल दो, शॉर्ट यहाँ से लगवाया हुआ ऊपर से, यहाँ से शॉर्ट लगवाया हुआ है, ठीक है। 73,240 से 73,240 से शॉर्ट लगाया हुआ है, और इन बिटवीन अभी टारगेट हिट हो रहे हैं, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि और मजीद नीचे, और मजीद नीचे, और वही मजीद नीचे में 67,200 भी हिट हो गया, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया सपोर्ट फेल इन 4 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात को वीकेंड होने के बावजूद आपको होशियार कर दिया 65,000 आने से पहले, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 65,400 तक आने से पहले आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर भी दिखा दिया।
उसका यही सिला है कि उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस गिरी है, ठीक है ना। इसको रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो सामने वो निकलता है। खैर ये भी बताया कि CME गैप है, ऊपर की तरफ प्राइस उठना है। 67,070 हिट है ऑलरेडी, 67,865 अभी हिट होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। ओल्ड CME गैप कौन सा है हमारा, जो अब तक फिल नहीं हुआ, वही 83,800 वाला टारगेट, ठीक है। 77,910 हिट करके गिर गई थी प्राइस, 83,820 हिट नहीं किया था, तो अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। उसको नहीं भूलना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा हदफ न्यू CME गैप के हिसाब से यही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की जानिब 67,865, बस नहीं, हमें 83,800 तक देख रहे हैं हम। अल्लाह करे वहाँ तक जाए प्राइस मज़ीद गिरने से पहले। फिर वही बात है जो अभी मैं समझाने लगा हूँ आगे। वीकली कैंडल हमारी क्लोज हुई है 65,934.30। इसके बाद की जो अगली वीकली कैंडल है वो बताएगी, वो फैसला करेगी कि बिटकॉइन की प्राइस ने मज़ीद नीचे जाना है, ऊपर जाना है। मिसाल के तौर पे ये हमारी कैंडल क्लोज हुई है, आपको बड़ी बेयरिश लग रही होगी, मुझे बहुत बुलिश लग रही है, ठीक है ना, मुझे ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल लग रही है। अब यहाँ पर ये जो है हमारी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है तो ओके एक्सेप्टेंस हो जाएगी, प्राइस मज़ीद ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पर ज़रा सी भी रेड क्लोज हुई, ज़रा सी भी रेड, या ऑल द वे नीचे जाकर दोबारा उठी विक मार के और ज़रा सी बॉडी के साथ क्लोज हुई, वीक एक्सेप्टेंस दिखाई, यानी कि ओके एक्सेप्टेंस हुई या गुड एक्सेप्टेंस हुई, तो ही प्राइस ऊपर जाएगी। वरना तो अगर यहाँ पर वीक एक्सेप्टेंस हुआ या यहाँ पर सपोर्ट फेलियर हुआ तो प्राइस फिर गिर जाएगी। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है फ़र्क भाई, इतना ज़्यादा गिरने के बाद, ओवर सोल्ड होने के बाद ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ओके एक्सेप्टेंस दिखाएगी, अपना वीक एक्सेप्टेंस या सपोर्ट फेलियर नहीं होगा। यहाँ से प्राइस को मज़ीद ऊपर जाना चाहिए, मज़ीद गिरने के लिए भी ऊपर उठना ज़रूरी है। एक लाइन में कोई भी स्टॉक या कॉइन नीचे नहीं गिरता रहता, इवन अपॉन मैक्रो लेवल। एक लोअर हाई का मूव वीकली टाइम फ्रेम में तो कम से कम आना चाहिए। यही लास्ट वीक भी आप लोगों को समझाया था, वही यहाँ पर रिपीट है, ठीक है। ये टारगेट से वीकली टाइम फ्रेम के जो अब तक हिट हुए हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से भी देख लो, इन शॉर्ट जो आएंगे, और लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी वो भी देख लो। एक दफ़ा 1,26,400 ब्रेक हुआ, बिटकॉइन की प्राइस डायरेक्ट कहाँ जाएगी, रॉकेट पे बैठ के 167,000, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात, लिख लो अपने पास, रिकॉर्ड कर लो, इसको सेव कर लो वीडियो को कहीं पर, इंशाल्लाह काम आएगी फ्यूचर में। जब 167,000 हिट होगा ना, बोलेंगे हाँ फ़र्क भाई ने बताया था। खैर 94,325 और 87,045 के जब तक हम नीचे हैं तब तक बेरिश प्राइस एक्शन है, इसके ऊपर जाएंगे तो ही बुलिश प्राइस एक्शन होगा, और अभी हम इसके बहुत नीचे हैं एज़ पर वीकली टाइम फ्रेम। खैर ये टाइम होता है बाइंग का, यहाँ पर घबराते नहीं है। 62,345 हिट हो सकता है, हाँ हो सकता है 60,650, हाँ ये सब कुछ छोटे नीचे के भी लिक्विडिटी सारी हंट हो सकती है, ये सब हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक दफ़ा 1,26,400 हिट हुआ तो हमारा टारगेट हदफ छोटे 139,900, 149,900, बड़ा हदफ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से रियलिस्टिक टारगेट वही 1,67,000, 167,000 से लेकर 170,000 तक, ठीक है। और CME गैप का ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 टाइम फ्रेम के हिसाब से 71,825, 4 हफ्ते से कह रहा हूँ, ये चौथा हफ्ता या पाँचवा हफ्ता है, सेम बात रिपीट कर रहा हूँ। अपना लास्ट BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे कैंडल क्लोज एट 65,934.30 राइट नाउ एज पर 3 डे टाइम फ्रेम। BTC प्राइस शुड ब्रेक 71,825 लेवल सक्सेसफुली इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स दी अपसाइड। एक्चुअली क्लोज नहीं हुई है, हाँ क्लोज हुई है, क्लोजिंग गलत लिखी है वहाँ पे, क्लोजिंग इसकी हुई है 67,232.10, ठीक है। अब ये नई कैंडल क्लोज शुरू हुई है इसकी 8 तारीख को, ठीक है। ओपनिंग 67,232.10 सही है, गलत लिखी हुई क्लोजिंग, वही मुझे क्लिक किया मैंने यहाँ पर, रिपीट कर लिया, माजरत उसके लिए। एनीवेज जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वही 67,232.10, EMA आपके सामने है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट पे यहाँ पर मैंने और क्लियर किया हुआ सारी बाकी EMA बंद करके। लास्ट वीक भी बताया था अगर डेथ क्रॉस हुआ 50 डेज़ की EMA ऊपर से नीचे की तरफ 200 डेज़ की EMA को क्रॉस कर दिया तो इसे डेथ क्रॉस कहते हैं। और ये अगर डेथ क्रॉस हुआ तो फिर उसके बाद क्या होगा डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ये क्लियर कर लें जो आपको 4 हफ्ते से बता रहा हूँ, 71,825 के ऊपर प्राइस रहेगी तो मज़ीद ऊपर जाएंगे, नहीं तो नहीं। 71,825 ऑलरेडी हिट कर चुके हैं रिसेंटली, मगर हम इसके ऊपर नहीं गए, ठीक है।
71,825 हम ऑलरेडी हिट कर चुके हैं, मगर हम इसके ऊपर नहीं गए। ऑलरेडी हिट कर चुके हैं हम, ठीक है, ऑलरेडी हिट। $67,232.10, 67,232.10, ठीक है। तो खैर इसके ऊपर सस्टेन रहना था, इसके ऊपर सस्टेन नहीं रहेंगे तो ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। 71,825 के ऊपर सपोर्ट बनी चाहिए, बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होनी चाहिए 4 आवर टाइम फ्रेम की, डेली कैंडल वगैरह, फिर 3 डे कैंडल क्लोज होगी, फिर मज़ीद ऊपर जाएंगे। तो खैर हम इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सके, दोबारा नीचे गिर गए। तो नीचे गिरने पर क्या होगा, 65,865 आएगा, वो आ चुका, 64,505 आएगा, आ चुका, 62,670 आएगा, आ चुका। VL लेवल है 60,000, वो अब तक नहीं आया, वो आएगा, वो ब्रेक होगा तो फिर MSB है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होना है 58,000 वाला। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी 90% हिट होने की, 53,185। 75% प्रोबेबिलिटी क्या होगी 41,565। 50% प्रोबेबिलिटी क्या होगी फ़ारूक भाई 30,145, ठीक है ना। तो खैर कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ पिछले 5 हफ्ते से रिपीट कर रहा हूँ, 4 हफ्ते से, अभी ये 5वां हफ्ता है। स्टिल देर इज होप फॉर अ रैली टुवर्ड्स दी अपसाइड एंड द रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड। सो प्लीज़ अगर 126,000 122,000 पर शॉर्ट नहीं लगाया, उसके बाद भी 1000 दफ़ा मैंने 1,16,000 से 1,07,000 से 57,000 से यहाँ तक कि 93,000 से भी, और अभी रिसेंटली भी 72,000 73,240 से भी शॉर्ट लगवाए हैं। नहीं लगाते हो शॉर्ट लगाने पर, जब मैं बोलता हूँ लगाने तब नहीं लगाते हो, ठीक है ना। तो अभी भी नहीं लगाना शॉर्ट, ठीक है ना। अभी पार्ट्स में बाइंग ही करनी है। और अगर फ्यूचर्स में शॉर्ट लगाने का इतना ही शौक है तो देखो कि VL लेवल जो है हमारा 60,000 का, ये ब्रेक हो रहा है या हम दोबारा प्राइस उठती है 76,145 तक। डबल टाइम सपोर्ट फेलियर है 12 आवर टाइम फ्रेम का, यहाँ पर ये रीटेस्ट होता है, रिजेक्शन मिलती है तो मैं खुद भी शॉर्ट लगा कर दिखाऊंगा आप लोगों को, आप भी लगा लेना। फ़िलहाल आपने इधर, ठीक है ना, बहती गंगा में हाथ नहीं धोने। शॉर्ट चल रहा है उसके अंदर नहीं घुसना, बाकायदा गाइडेंस के साथ ट्रेडिंग करनी है। जिस तरह अभी रिसेंटली 73-40 से शॉर्ट बताया, इसी तरह शॉर्ट लगाना, ठीक है। उससे पहले नहीं, 73-40 से शॉर्ट लगाओ तो भी ठीक, 73,500 से शॉर्ट लगाओ तो भी ठीक, यहाँ तक के 72,800 से शॉर्ट लगाओ तो भी ठीक, 72,000 के नीचे से शॉर्ट लगाओ, 71,800 से लगाओ तो भी ठीक। ऐसे शॉर्ट नहीं लगाते जब प्राइस यहाँ से उठने की कोशिश कर रही है। जब भी डेथ क्रॉस होता है देखा गया कि दोबारा आके प्राइस ऊपर ज़रूर रीटेस्ट करती है 200 डेज़ की EMA को। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नीचे चले जाए, हाँ डायरेक्ट नीचे जाती है, 30% सिनेरियो ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट भी नीचे चले जाती है, बट 70% ऑफ द टाइम प्राइस पंप ज़रूर करती है और एक रिजेक्शन लेती है प्रॉपर, चाहे वो किसी भी EMA से हो, चाहे वो ऑल द वे टिल 200 डेज़ की EMA हो या क्रॉस करी हुई 50 डेज़ की EMA हो, कुछ भी हो, प्राइस एक दफ़ा पंप तो मारती है ज़रूर है, ठीक है। तो सिर्फ डेथ क्रॉस देखकर आपने इधर पागल नहीं हो जाना, आपने ये भी देखना कि सपोर्ट भी ब्रेक हो रही है कि नहीं। सपोर्ट हमारी 63, 62, 60,000, 63,000, 62,000, 60,000, छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम में 63,000, 62,400, बिगर टाइम फ्रेम में 62,000 से लेकर 60,000 तक, 60,000 तक हमारा सपोर्ट लेवल है, VL लेवल है। ये ब्रेक होगा तो रॉकेट पे बैठ के प्राइस नीचे जाएगी, नहीं ब्रेक होगा तो आप सोचते रह जाओ, हाथ मलते रह जाओ, कोई शॉर्ट नहीं, लॉन्ग ही लॉन्ग होगा। ख़ास तौर पे 64,700 के ऊपर हैं हम इस वक्त। जब तक 64,700 के ऊपर है तो क्या प्राइस एक्शन है शॉर्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम में, बुलिश, बेयरिश नहीं। क्लियर हो रही है बात। फ़ारूक भाई तो शॉर्ट था ना, तो वो शॉर्ट लगवाया है ना फ़ारूक भाई ने, लगवाया है आपको 5 मार्च से, वही शॉर्ट चला है ऑल द वे टिल 65,569.2 तक, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, ये शॉर्ट लगवाया है ना फ़ारूक भाई ने, ये मिस थोड़ी करवाया है, ये तो लगवा दिया। अब क्या है, अब क्या सिनेरियो, अब ये सिनेरियो है कि अब आपने यहाँ पे शॉर्ट नहीं लगाना जब तक कि 63, 62 और 60 ना ब्रेक हो, ठीक है। अगर होगा कोई शॉर्ट का सिनेरियो होगा कि बिटकॉइन प्राइस उठेगी और ब्रेक नहीं कर पाएगी 68,450 को, 69,900 को, फिर शॉर्ट होगा, ग्रुप में अपडेट कर दूंगा ना। फ़िलहाल शॉर्ट नहीं लगाना। फ़िलहाल यहाँ पर मोमेंटम बिल्टअप होने की एक नाकाम कोशिश या एक प्रॉपर कोशिश चल रही है, और हमारा 2 आवर टाइम फ्रेम का और 1 आवर टाइम फ्रेम का जो रियल पंप है वो स्टिल एक्टिव है। अब तक नल एंड वॉइड नहीं हुआ जब तक हम 62,400 के ऊपर हैं। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, बहुत तमीज़ से चलना होता है, ठीक है ना। आपने सपोर्ट ब्रेक होने पर ही शॉर्ट लगता है या रेजिस्टेंस रिजेक्शन पर ही शॉर्ट लगता है,
ऐसे अभी यहाँ से सपोर्ट से प्राइस उठ रही है, रेंज लो से प्राइस उठ रही है, डेली टाइम फ्रेम में गोल्डन पॉकेट जोन से प्राइस उठ रही है, और वहाँ पर आप शॉर्ट लगाते अच्छे नहीं लगते। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो अगर स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते तो लिक्विडेट हो जाओगे। डेली टाइम फ्रेम में प्रोबेबिलिटी अभी भी है 128,000 की, यस अभी भी है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ऊपर की तरफ। खैर 74,000 70,000 लेवल ब्रेक होने पर फ़र्क भाई आपने बताया था 63,000 आएगा, वो तो आ गया, उसकी 75% प्रोबेबिलिटी बताई थी आपने। उसके बाद आपने जो 50,000 का बोला था 50% प्रोबेबिलिटी, वो नहीं हुआ। 42,000 का बोला था 25% प्रोबेबिलिटी, वो नहीं हुआ। तो वो कब होगा? तो वो तब होगा जब 60,000 ब्रेक होगा, वरना नहीं। 60,000 ब्रेक होगा तो 90% प्रोबेबिलिटी है 51,520 आने की। उसी हिसाब से समझ लो 50,000 भी आने में क्या बड़ी बात है। एक $1,500 और मजीद बिटकॉइन के गिरने में कौन सी बड़ी बात है? 51,000 से 50,000 क्या बड़ी बात है? इसी तरह 51,520 से 51,520 से बिटकॉइन के 50,000 आना बड़ी बात नहीं। तो इसी तरह 75% प्रोबेबिलिटी 37,580 की भी है। तो बस बशर्ते कि 60,000 ब्रेक हो, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो, 58,000 का प्राइस लेवल ब्रेक हो सक्सेसफुली, 4 आवर की, डेली की, वीकली सब कैंडल्स के नीचे क्लोज होना शुरू, क्या होगा? बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? प्राइस बहुत तेज़ी के साथ बॉटम की तरफ जाएगी, और वो बॉटम कितना तेज़ी से लगेगा वो मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी समझा चुका हूँ। लास्ट वीक भी मैंने बताया था इस बारे में, मंथली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है ना? लास्ट वीक मंथली कैंडल क्लोजिंग पे मैंने ये बात बताई है आप लोगों को गालिबन। नहीं, मंथली कैंडल क्लोजिंग पे नहीं, हाँ मंथली कैंडल क्लोजिंग पे बताई है। याद रहे, अगर 60,000 जो कि लिक्विडिटी है वहाँ पे खाने जा सकती है प्राइस। 58,000 प्राइस लेवल भी ब्रेक होता है, बेरिश प्राइस एक्शन विल कंटिन्यू एंड बेयर मार्केट विल स्टार्ट एंड बीडीसी विल बॉटम बाय 22nd ऑफ मार्च, 25th ऑफ मार्च और टिल 2nd ऑफ अप्रैल 2026। लास्ट वीक बताया आप लोगों को। ठीक है? डिस्काउंट ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा ये है जो पूरे साल की फ़ीस देकर ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, या महीने महीने की फ़ीस देकर पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ ज्वाइन करते हैं। 1 ऑफ मार्च से उनको पता है 6:49 AM से। आप लोगों को भी लास्ट वीक की वीडियो में बता दिया 2 ऑफ मार्च क्या होगा, फिर ये होगा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 90% क्या हिट होगा, 53,440। ठीक है? और बॉटम लग जाएगा, फर्स्ट बॉटम मिल जाएगा हमें। ठीक है ना? इन तारीखों में जो तारीखें बताई हैं, उसके बाद फिर ज़ाहिर है सेकंड बॉटम मिलने में 2-3 महीने मज़ीद लगेंगे। उसके बाद फिर बुल मार्केट शुरू होगी। अल्लाह ना करे अगर 60,000 ब्रेक होता है, कि जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक यहाँ पर आपने बाय करना है। यहाँ से उठकर हम 183,000 तो मिनिमम जाहिर है। ठीक है? उसके बाद का बाद में देखेंगे। और ऑल द वे क्या हम यहाँ से उठकर 126,400 ब्रेक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या उसके बाद 1,67,000 आ जाएगा? 167,000, क्योंकि आपने कहा है एक दफ़ा 126,400 ब्रेक हुआ तो कोई हर्डल नहीं है, डायरेक्ट वही 101 जूम सेशन वालों, डायरेक्ट अबू धाबी का सफ़र। यानी कि कहाँ जाएगी प्राइस? सीधा प्राइस जाएगी ऑल द वे टिल 167,000 तक। तो सब पॉसिबल है, हाँ सब पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ पर कोई नाउमीद हो जाए, मायूस हो जाए। लेवल ब्रेक होने पर विक जाए मसला नहीं है, जैसे 59,800 तक है, बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होगी, वीकली, 3 डे, डेली वगैरह 60,000 के नीचे, तो फिर आप समझे कि बेयर मार्केट है। और उसके बाद फिर 58,000 का MSB होना है, और हमने ऑल द वे टिल 53, 51, 50,000 भी हिट कर लेना है। दुआ में याद रखें, जब तक वो नहीं हो रहा प्राइस ने ऊपर ही जाना है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।